तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मंदिर की, एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी जो समय, आपदा और यहाँ तक कि विज्ञान को भी हैरान कर देती है। सवाल बहुत सीधा सा है ना, कि इस इनडिस्ट्रक्टिबल यानी कभी ना टूटने वाले मंदिर को आखिर बनाया किसने। पर इसका जवाब उतना सीधा नहीं है। ये हमें आस्था, इतिहास और कमाल की इंजीनियरिंग की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर ले जाता है। अब ये बात जरा ध्यान से सुनिए। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के हिसाब से ये मंदिर छोटे हिमयुग के दौरान लगभग 400 सालों तक पूरी तरह से बर्फ के नीचे दबा हुआ था। जरा सोचकर देखिए, एक ग्लेशियर के नीचे सदियों तक दबे रहने के बाद भी ये आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। वाकई कमाल है इसकी मजबूती। तो इस रहस्य की परतें खोलने के लिए हमें सबसे पहले इसकी जड़ों तक जाना होगा। एक ऐसी कहानी जो हजारों साल पुरानी मानी जाती है। तो पुराणों के हिसाब से इस मंदिर का बनना कोई आम घटना नहीं थी। ये तो तपस्या और एक दैवीय खोज की एक महागाथा का नतीजा है। लेकिन देखिए, सिर्फ आस्था ही पूरी कहानी नहीं बताती। चलिए अब जरा ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो हमारे सामने दो बहुत मजबूत कहानियां हैं। एक है पौराणिक नींव की और दूसरी है ऐतिहासिक निर्माण की, जो आज हमारे सामने खड़ा है। और ये हमें दिखाता है कि कैसे एक ऐतिहासिक शख्सियत ने, आदि शंकराचार्य ने, इस मंदिर के आज के स्वरूप को बनाने में कितनी अहम भूमिका निभाई। पर यहीं एक और सवाल खड़ा होता है, आखिर 8वीं सदी में बनी कोई चीज इतनी एडवांस्ड कैसे हो सकती है, इतनी ज्यादा कि आज के मॉडर्न इंजीनियर्स भी इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। इसका राज छिपा है इसके बनाने वालों की एक बहुत ही सरल लेकिन शानदार इंजीनियरिंग तकनीक में। इसे बनाने का तरीका देखा जाए तो बहुत सिंपल पर अविश्वसनीय रूप से असरदार है। बस 3 स्टेप्स हैं। पहले तो बड़े बड़े भारी पत्थर काटे जाते हैं, फिर उनमें बहुत सटीक खांचे या नॉचेस बनाए जाते हैं, और आखिर में ग्रेविटी और फ्रिक्शन यानी गुरुत्वाकर्षण और घर्षण का इस्तेमाल करके इन पत्थरों को एक दूसरे में फंसा दिया जाता है, मतलब लॉक कर दिया जाता है। बस, और इससे बनता है एक जबरदस्त मजबूत ढांचा। मतलब ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये तो दुनिया के सबसे मुश्किल मौसम वाले इलाकों में से एक के लिए डिजाइन की गई एक मास्टरपीस थी। और अब देखते हैं कि कैसे आस्था, इतिहास और इंजीनियरिंग की इन सभी परतों का हमारे ही समय में एक बहुत बड़ा इम्तिहान हुआ। वो साल था 2013, जब एक भयानक बाढ़ ने केदारनाथ घाटी में लगभग सब कुछ तबाह कर दिया था। कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन जैसे ही पानी और मलबे का सैलाब मंदिर को अपनी चपेट में लेने वाला था, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और बस यही घटना मंदिर की पूरी कहानी को एक साथ ले आती है। क्या ये शानदार इंजीनियरिंग थी जिसने इसे बचाया, या फिर ये कोई दैवीय चमत्कार था, या शायद दोनों? तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि असली सवाल ये नहीं है कि केदारनाथ को किसने बनाया, बल्कि ये है कि इसे किन चीजों ने मिलकर बनाया। और वो चीजें हैं अटूट आस्था, एक गहरी दूरदर्शिता और वो बेमिसाल इंजीनियरिंग। इन तीनों का एक शक्तिशाली संगम। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि दुनिया में और कौन-कौन से ऐसे प्राचीन अजूबे हैं जिनमें विज्ञान और आस्था के ऐसे ही गहरे राज छुपे हुए हैं।